वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी कुंडली से एक संकेत निकल कर आई है कि पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देगा ये शक्ति। तो मित्रों, ये शक्ति क्या है और कौन सी ये शक्ति है और ये शक्ति कहाँ से आई है और किसने भेजी है? तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे और उनका समाधान भी इसी कार्यक्रम में बताने वाले हैं। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं वे समाप्त हो सके और आप इन परेशानियों से छुटकारा पा सकेंगे मेरे मित्रों। क्योंकि आपके जीवन काल में इतनी परेशानियां चल रही है कि आप ऐसा कहें तो मेरे मित्रों कि आप खून के आंसू रो रहे हैं। जिंदगी आपका तबाह होती चली जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। और ये कोई बड़ी बात को लेकर नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी कलेश को लेकर दुश्मन आपके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, ऐसे तांत्रिक क्रिया कर बैठते हैं जिससे कि आपका जीवन को नरक बना देता है, जो कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं मेरे मित्रों। और आपके जीवन काल में जो शक्ति भेजा है ये कोई मामूली शक्ति नहीं है। इसे सभी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम देते हैं। कहीं ढांड ढांडिन कहते हैं, कहीं अचरेली कजरेली कहते हैं, तो कहीं डेनबुतवा कहते हैं। तो ये शक्ति काफ़ी दिनों से आपके जीवन काल में है और 3 व्यक्ति ने इन्हें भेजा है। पहला व्यक्ति का नाम रौ से होता है, दूसरा का मो जिसका नाम है वो महिला है, और एक का पौ से शुरू होता है मेरे मित्रों। तो ये 3 व्यक्ति आपके पीछे, आपके परिवार के पीछे लगभग 12 सालों से पीछे पड़ा है। कभी बीच में डाउन हो जाता है तो कभी अधिक बढ़ जाता है। लेकिन ये कुछ दिन पहले एक छोटी सी लड़ाई झगड़े के कारण से एक ऐसी विद्याएं, ऐसी शक्ति, ऐसे प्रेत बाधा आपके जीवन काल में भेज दिया है जिसको लेकर आप तबाह और परेशान हो गए हैं। कभी किसी का सर पकड़ लेता है, तो कभी किसी का गला पकड़ लेता है, कभी किसी को पागल कर देता है, पागल जैसा महसूस होता है। जैसे ही आंख लगता है आपको किसी ने आकर दबा देता है। जो चीज़ आपके साथ वर्तमान के समय में हो रहा है ये कभी आप भूल नहीं सकते हैं। मित्रों, चंद मिनट में आपकी खुशियों पे पानी फिर जाता है और चंद मिनट में आपका जीवन तबाह और बर्बाद हो जाता है। अभी आप हंस रहे हैं, अच्छे से बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही मिनट में पता चलता है कि आप खून के आंसू रो रहे हैं, तबाह हो गए हैं। परिवार में किसी का काल मृत्यु हो गई है, कोई बड़ी मुसीबत में पड़ गया है, परिवार से किसी की सड़क दुर्घटना हो गई है। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि व्यवसाय जहां व्यापार करते हैं आग लग गया है या बड़ी नुकसान हो गई है। मित्रों, ऐसे कई सारे नुकसान आपके जीवन काल में हो जाता है जिसको लेकर आप उठ नहीं पाते हैं। एक बार आपकी कमर टूटता है तो बरसों लग जाता है उठने में, लेकिन ये निरंतर आपके जीवन काल में चलता रहा है और आगे भी थमने की नाम नहीं ले रही है। मित्रों, इसके कई सारे कारण रहे हैं कि आपके घर जो है, इस घर का बंधन टूटे काफ़ी दिन हो गया है। तो इन आपसे निवेदन है कि आसपास में कोई ओझा या फिर तांत्रिक अच्छे वाले, ये नहीं है कि किसी को मसान से उठा के ले नहीं आना, वरना वो एक शक्ति लेकर जाएगी तो 4 घर पे छोड़ के जाएगा। तो इन लोगों से सतर्क और सावधान रहना मेरे मित्रों। अगर आप किसी को मसान से ले आते हो, घर पे ले आते हो, तो वो ले जाने का काम कम करेगा और 4 एक्स्ट्रा छोड़ कर जाएगा, ताकि आप उनको रुपया पैसा दे सके, वो अपना व्यापार धंधा चला सके। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। एकदम साफ सुथरा स्वच्छ व्यक्ति को घर पे बुलाना है, जैसे कि जो अच्छे हों। और एक बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो सारंगी वाले होते हैं उन्हें ना आप कुछ देना और ना ही
उनसे किसी भी तरह का गलत बहस करना। ये नहीं कि अभी सोशल मीडिया का जो समय है, लोग अपशब्द बोल देते हैं अपने व्यू बढ़ाने के लिए, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही गलत निकलता है, क्योंकि उसके पास भी ऐसी शक्ति होती है जिससे कि आपको नज़र में कैद कर लेता है और वो आपको तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तांत्रिक क्रिया में बहुत ताकत है, चंद मिनट में वो आपको तबाह कर देगा। इसलिए ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल भी नहीं उलझना है, क्योंकि आप भगवान के रूप हैं, कृष्ण के रूप हैं, आपके अंदर कृष्ण का वास है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपके जीवन काल में बन रही होती है तो आपको पहले ही, समय से पहले पता चल जाता है कि आज आपके जीवन काल में इतनी बड़ी दुर्घटनाएं होगी, आपके साथ ये धोखा देगा या फिर आज आपकी जान चली जाएगी। तो आपको पहले ही पता चल जाता है। परिवार में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना अगर होने की रहती है तो वो भी आपको पहले ही पता चल जाता है मेरे मित्रों। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि किसी से भी, गरीब रहे अमीर रहे, किसी से भी आपको अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है, क्योंकि ज़िंदगी आपका बहुत ही कोमल हो चुका है और वो समय नहीं रहा है कि आप जो चाहोगे वो कर लोगे, क्योंकि ज़िंदगी आपका बहुत ही कमज़ोर हो गया मेरे मित्रों। लगातार आप बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। मित्रों, कभी कभी आपके अपनों ने ही ऐसे रुपया पैसा धन दौलत लेकर चला जाता है, और जब आप मांगने जाते हो तो वही गोला बारूद लेके जान लेने के लिए आपके पीछे पड़ जाता है। और आज तक जहाँ जहाँ आप रुपया पैसा लगाए हैं किसी ने आपको वापस नहीं किया है। ये सच्चाई है, आपके दिल बता रहा है मेरे मित्रों। और ऐसे समय, ऐसे वक्त में आप परिवारों के बीच में भी उदाहरण दे देते हो जहाँ की लड़ाइयाँ होना तय होता है और फिर आपका रिश्ते खराब हो जा रहा है। अब बात रही कि आपका ज़िंदगी कलंकित ज़िंदगी बनते जा रहा है कहीं और किसी समय, चाहे ऑफिस रहे, घर रहे या परिवार के बीच रहे, कलंक लगना आप ही के ऊपर रहता है। चाहे गलत रहे सही रहे, जो भी कलंक रहता है लोग आपके ऊपर ही डाल देता है। कभी कभी ऐसा होता है आपके जीवन काल में कि ये कलंक ये मुकदमा में बदल जाता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाता है, जीवन तबाह और बर्बाद हो जाता है मेरे मित्रों। बात रही कि कई सारे ग्रह गोचर की दृष्टि से जो है कि आपको कभी कभी ऐसा परेशान करता है कि संतान की सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, और अगर संतान की सुख प्राप्त होता भी है तो बहुत ही गंजन होने के बाद। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो उन्हें विकलांग पैदा हो जा रहा है, और अगर होता भी है तो मर जा रहा है मेरे मित्रों। तो कई सारे दर्द से आपको गुजरना पड़ रहा है, कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है मेरे मित्रों। और संतान अगर है तो वह उन्नति नहीं कर पा रही है, ना ही उसे नौकरी लग रहा है, ना ही रुपया पैसा कमा पा रहा है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, जहाँ के तहाँ खड़े हैं मेरे मित्रों। लाख उछल लेता है, प्रयास करता है, लेकिन सफलता उनकी मुट्ठी में कभी नहीं आ रही है। किसी न किसी कारणवश से आखिरकार छूट ही जा रहा है मेरे मित्रों। विवाह के योग बनते भी हैं तो वो बिगड़ जाते हैं, और जिनके विवाह हुए हैं उनके वैवाहिक जीवन में कलेश मचना तय रहता है। ऐसा किसी भी दिन ना होगा जो कि आपके जीवन काल में कलेश नहीं मचता है। बिना कलेश के आप भोजन कर पाते होंगे। प्रतिदिन कलेश आखिरकार हो ही जाता है, चाहे सुबह हो या शाम को हो, कलेश आखिरकार हो ही जाता है आपके जीवन काल में। तो मित्रों, और इन कलेश की वजह से आपके जीवन पे इसका प्रभाव बहुत ही अधिक पड़ता है और स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और स्वास्थ्य ऐसे खराब होता है आपके जीवन में जैसे लगता है कि आप कैंसर के शिकार हो गए, टीबी के शिकार हो गए, या बड़ी से बड़ी बीमारी का आप शिकार हो गए। लेकिन जब आप डॉक्टरों के पास इलाज कराते हैं तो रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती है। एक झूठी रिपोर्ट निकल कर एक कागज़ के टुकड़े आकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। तब जाकर आप आश्चर्य हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा लग रहा है, कभी किडनी में सुई मार रहा है, कभी सीने पे कोई बैठ जा रहा है, कभी लकवे जैसा आपको महसूस होता है,
शरीर ऐंठ लेता है, नसों में चुभन होता है, कभी ब्लड कम हो जाता है, कभी जीभ काली हो जाती है। तो कई सारे समस्याएं एक साथ देखने को आपको मिलता है, लेकिन कभी आप समझ नहीं पाए कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसी कौन सी मुसीबत है जो कि आपके साथ ऐसा खेल हो रहा है, और कौन से विद्याएं या कौन सी बीमारियां हैं या फिर किस व्यक्ति का हाथ है जिसके कारण से आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। कभी आपके साथ सड़क दुर्घटना हो जाती है, और सड़क दुर्घटना होने के बाद आप कम से कम 1-2 लाख रुपए फूंक देते हो। उनके बाद थोड़ी सी भी राहत आपको नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो दर्द के साथ मिलती है। मानसिक तनाव, आपको ऐसा लगता है कि पागल हो जाएंगे। कभी कभी एकांत में बैठकर आप इतने रोते हो कि आप फाइनली मन बना लेते हो कि आत्महत्या कर लो। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक आपकी मन भी बदल जाती है, और ऐसा करना भी नहीं है। जीवन को आगे बढ़ाना इन सभी समस्याओं का जो जड़ है आपके घर में ही है, और उन्हें निकाल के फेंकना है, और वैसे लोगों से ही आपको दूरी बना लेना है। और कौन है, क्या है, व्यक्तिगत अगर जानना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उसके बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बता दिया जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। वर्तमान के समय में आप सही निर्णय अगर लेने चलते हैं तो सही निर्णय ना लेकर आप गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत जगह फंस जाते हैं, बुरे लोगों के हाथों में आप चले जाते हो, और यहाँ से भी एक बर्बादी का नए रास्ते निकल पड़ते हैं। और जब तक आप पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाते हैं तब तक आप उस रास्ते से वापस ही नहीं लौटते हैं। मित्रों, इसके लिए आप थोड़ा सा उपाय करना कि सर्प का मंत्र एक होता है वो जाप कर लेना, गायत्री मंत्र का जाप करना, शिवलिंग पर नाग चढ़ा देना, चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है, और एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर बहते हुए नदी या बहते हुए जल में उसे बहा देना है। और प्रत्येक शनिवार को एक कोयले का टुकड़ा बहते जल में लाल कपड़ा में बांधकर उसे बहा देना है। मेरे मित्रों, इन बातों का ध्यान रखना है। सोमवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर गंगा जल और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें मेरे मित्रों, और एक गोमेद रत्न धारण करें। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, महामृत्युंजय कवच का नित्य पाठ करें, और सावन जैसे ही आएगा एक बार रुद्राभिषेक भगवान शिव के ऊपर आपको करा देना है। ये करना है मेरे मित्रों। और इनके साथ साथ एक और छोटी सी उपाय आपको करनी है, और ये छोटा सा उपाय आपके लिए खास बनकर आएगा। ये खास छोटा सा उपाय है पितृपूजन। जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है तो महाकुंभ में भी आप दिए गए नंबर पर नाम, गोत्र, स्थान भेज सकते हैं, और इस समय भी आप महाकुंभ में अपने पितरों का तर्पण करा सकते हैं, पिंडदान भी करा सकते हैं। तो मित्रों, जिससे कि ये पितृदोष से आपको मुक्ति प्राप्त होगा, क्योंकि ये बार बार आपकी कड़ी मेहनत को रोक रही है, नौकरी व्यापार में परेशानी ला रहा है, जीवन में तरक्की नहीं होने दे रही है, बच्चे आपके लगातार बीमार पड़ रहे हैं, परिवार के सदस्यों के बीच अक्सर विवाद बन रहा है, और एक के बाद एक सड़क दुर्घटनाएं आपके जीवन काल में या कोई भी दुर्घटनाएं आपके जीवन काल में हो रही है। तो मित्रों, इस कुंभ के मेले में आपको गंगा नहा जाना है, और इसी में अपने जीवन से जितनी सारी परेशानियां हैं सब हटा देना है। दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर देना है, और इसी समय तर्पण और श्राद्ध करा लेना है, ब्राह्मण भोजन करा देना है। जो भी दान पुण्य होगा, अगर पास में ब्राह्मण नहीं मिल रहा तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, आप हमें भी दान पुण्य दे सकते हैं यथाशक्ति। अगर आपको 1 रुपया बनता है तो आप 1 ही रुपया दें, या 10 रुपये बनता है या भोजन कराना है तो वो ही करें। ये नहीं है कि पंडित जी अगर हमारे घर आएंगे तो उसे इतने सारे देना पड़े। बस दही चूड़ा या फिर जो भी आपके पास हो, आप ब्राह्मण को घर पे बुलाकर भोजन करा देना है। लेकिन याद रखना है, अगर किसी को पैसे देना है, अब ब्राह्मण भोजन कराना है तो 12 बजे के बाद से तभी वो पितृ को प्राप्त होगा। अगर आप मॉर्निंग के समय प्राप्त करा देते हो तो वो देवी देवता को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पितृ को देना है तो 12 बजे के बाद।
चाहे आप रुपया पैसा दें या फिर भोजन करा दें, तब जाकर आपके जीवन में तरक्कियां बनेगी। बच्चों जो लगातार बीमार हो रहे हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। परिवार में जो अक्सर विवाद बन रहा है, ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। दुर्घटनाएं से आप बचोगे। और रोजाना शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जला देना है और ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना है जिसे ज़रूरत है। ऐसे अमीर वाले भिखारी को भोजन नहीं कराना है जिसे ज़रूरत है, चाहे वह अमीर रहे या गरीब। अगर उसे ज़रूरत है तो आप उसे भोजन करा, लेकिन रुपया पैसा आपको नहीं देना है मित्रों। और अपने पितृ से स्नान करने के बाद, भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने पितरों से माफ़ी मांगना है कि अगर कोई गलती हुआ तो उन्हें ढंग से जीने दें। जो भी दिक्कत है वो भरपाई करने को तैयार है, लेकिन उनके परिवार को नुकसान ना करें, उनकी रक्षा करें। ऐसा करके अपने पितरों का स्मरण करके माथा टेक ले मेरे मित्रों, जीवन सफल रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ अगर समय है तो प्रतिदिन 7 बार अवश्य पढ़ें, और नहीं समय है तो 1 बार अवश्य पढ़ें मेरे मित्रों। और भ्रिकुटी पर शुद्ध जल का तिलक आप अवश्य लगाएं। 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा को गुड़ घी की धूप घर में अवश्य दें। यही करना है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है। साल 2025 बल्ले बल्ले रहेगा। जीवन की सभी परेशानियां समाप्त आज और इसी समय से होगा, कट जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है, ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। तो मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखिएगा मेरे मित्रों। जय हिंद, जय भारत।